अस्सलाम वालेकुम। भारत चांद पर कैसे पहुंचा? ये मिशन भारत ने कब शुरू किया था, कितनी दफा नाकाम हुआ और दुनिया इस बारे में क्या सोचती है, इसी हवाले से हम आज की वीडियो में बात करेंगे। आपने सुना होगा कि भारत का मिशन चंद्रयान 3 कामयाब हो चुका है। भारत के खलाबाजों ने बिलाखिर चांद पर अपना कदम रख लिया है। तमाम बैनुल अक़वामी मीडिया की तवज्जो भारत की तरफ है। भारत की अवाम इस वक्त अपनी कामयाबी का जश्न मनाने में मसरूफ है और बिलाखिर ये एक हैरत अंगेज कारनामा है। यहाँ एक बात आपको बता दूं कि भारत अब दुनिया के उन 4 ममालिक में शामिल हो गया है जिन्होंने चांद पर कदम रखा। भारत से पहले यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और चाइना चांद पर अपने कामयाब मिशन भेज चुके हैं। भारत ने इससे पहले भी बहुत कोशिश की चांद पर पहुंचने की और बिलाखिर ये तीसरी कोशिश कामयाब साबित हुई। इससे पहले चंद्रयान और चंद्रयान 2 को चांद पर भेजा गया, लेकिन भारत इस मिशन में नाकाम रहा। अब चंद्रयान 3 का मिशन बिलाखिर मुकम्मल हुआ। भारत न सिर्फ एक तरक्की पजीर मुल्क होने के बावजूद चांद पर पहुंच चुका है, बल्कि ये एक ऐसे हिस्से पर लैंड किया है जहां अभी तक कोई नहीं जा सका। चांद के इस हिस्से को साउथ पोल यानी कुतुब जुनूबी कहा जाता है, जो कि दुनिया के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। कहा जाता है कि चांद के इस हिस्से पर जो बहुत ज्यादा डार्क है, पानी के आसार मिलने के इम्कानात हैं। रशिया ने भी अपना रॉकेट चांद के साउथ पोल की तरफ रवाना किया था, जो कि भारत के चंद्रयान से ठीक 2 दिन पहले क्रैश हो गया और उनका मिशन नाकाम हो गया, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ी छलांग लगाने में कामयाब हो गया। न सिर्फ ये कि वो चांद पर पहुंच गया, बल्कि अपने मिशन के लिए चांद के ऐसे हिस्से को चुना यानी साउथ पोल, जहां अभी तक कोई पहुंच ही नहीं पाया। अमेरिका ने साउथ पोल पर जाने के लिए 2025 में एक मिशन प्लान किया है। चाइना भी अभी वहां जाने का सोच रहा है, जबकि रशिया नाकाम हो चुका है। तो इस लिहाज से भारत चांद के कुतुब जनूबी पर पहुंचने वाला पहला मुल्क बन चुका है। एक बात तो बहुत ही हैरत अंगेज है कि भारत उस वक्त चांद पर पहुंचा जब रशिया का लूनर 25 क्रैश हो चुका है। इसके साथ साथ ये भारत के अज़म और शौक को भी जाहिर करता है। एक ऐसा मुल्क जो इतना तरक्की याफ्ता भी नहीं है, जहां लाखों लोग अभी गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं, जहां अभी तक बुनियादी सहूलियात का भी फुकदान है, ऐसे मुल्क का खलाई मिशन भेजना एक अनोखी बात ही है। और एक ऐसा मुल्क जो पहले भी खलाई मिशन भेज चुका है, अपनी हालिया नाकामी से भारत का मोरल डाउन नहीं कर सका। अब हम बात करते हैं कि भारत के चंद्रयान 3 की दुनिया की नजर में क्या अहमियत है, इस मिशन से किए गए तजर्बात से और कौन कौन सी बातें सामने आ सकती हैं। इस मिशन की वजह से भारत चंद ही दिनों में किस तरह दुनिया के नक्शे पर एक और पहचान लेकर उठा है। चंद्रयान 3 मिशन 14 जुलाई को भारत की जनूबी रियासत आंध्र प्रदेश में भारत की अहम खलाई बंदरगाह से लॉन्च किया गया था। तब से ये बतदरीज जमीन के मुख्तलिफ मदारों से गुजरता हुआ चांद के मदार में दाखिल हो गया और रूस की जानिब से चांद के जनूबी कुतुब में उतरने की नाकाम कोशिश के बाद भारत के लिए कौमी फख्र और आलमी दिलचस्पी का मरकज बनकर उभरा है। 23 अगस्त का दिन भारतीय अवाम के लिए मंदिरों, मसाजिद और गिरजाघरों में मुनक्किद होने वाली दुआओं की कबूलियत का दिन था। स्कूलों में तलबा का तकरीब का बराह रास्त टेलीकास्ट दिखाया गया और खलाई शायकीन ने जश्न मनाने की तैयारियां शुरू कर दी। भारत अब एक खलाई ताकत बन चुका है। जब इस मिशन का आगाज किया जा रहा था तो मोदी का कहना था कि ISRO यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान के खलाई ओडेसी में एक नया बाब लिख रहा है और हर हिंदुस्तानी के ख्वाबों और अज़ाइम को बुलंद कर रहा है। चंद्रयान 3 साउथ पोल पर पहुंचा और अगर वहां भारतीय खलाबाज पानी के आसार ढूंढ निकालते हैं तो इसका मतलब ये है कि पानी के साथ साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी मुयस्सर है।
جو کہ مستقبل میں جانے والے خلابازوں کے لیے ریزرو کے طور پر کام آ سکے گی اور خلائی تجربات کے لیے وہاں رکے رہنے میں مدد کرے گی۔ چندریان 3 کا دورانیہ پہلے بھیجے گئے دونوں مشن سے زیادہ تھا۔ ISRO کے مطابق 14 جولائی کو چندریان 3 روانہ کیا گیا تھا، لیکن یہ چاند کی سطح کو 23 جولائی کو چھوتا ہے۔ چندریان 3 14 جولائی کو روانہ ہوا اور 5 اگست تک زمین کے مدار میں ہی گھومتا رہا تاکہ وہ اپنی سپیڈ کو مناسب لیول تک کنٹرول کر سکے۔ اس کے بعد یہ قمری مدار میں داخل ہوا اور اپنی رفتار کو ریڈیوس کرنے کے لیے چاند کے مدار کی گرد گھومتا رہا اور بالآخر چاند کی سطح پر ایک تاریخ رقم کرتے ہوئے لینڈ کر گیا۔ ایک اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس مشن کی لاگت کو پہلے کے 2 مشن کی لاگت سے نہایت کم کر کے $7.5 کروڑ تک پہنچا دیا ہے، جو ایک ترقی پذیر ملک کے لیے ابھی بھی زیادہ ہے۔ یہ کامیابی بھارت کے لیے کتنی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے اور بھارت کے لیے کتنی ترقی کی نئی راہیں کھولتی ہے۔ اس کامیابی سے بھارت کی مسلسل جدوجہد اور جوش ثابت ہوتا ہے، کیونکہ 2 ناکام کوششوں کے بعد بھارت کو یہ کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ ویڈیو کے حوالے سے اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور پیش کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ جزاک اللہ۔